मित्रों नमस्कार। मेरे भविष्य के शिक्षक वर्ग 3 प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा और सीटेट की परीक्षा की जो तैयारी कर रहे हैं, उनका हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत-बहुत स्वागत है। जैसे कि आप जानते हो, हम बहुत अच्छे से प्रैक्टिस श्रृंखलाओं का जो श्रृंखला हम चला रहे हैं, बहुत अच्छे-अच्छे क्वेश्चनों के साथ में हम हर दिन प्रतिदिन 3 या 4 क्लास लेकर उपस्थित होते हैं। तो दोस्तों, हमारे अगर पुरानी वीडियो को आपने नहीं देखे हो, तो कृपया आप उन वीडियो को ज़रूर देख लें, क्योंकि बहुत अच्छे-अच्छे क्वेश्चन मैंने संग्रह किया हुआ है अपने यूट्यूब चैनल में, है ना? प्लेलिस्ट में जाकर के आप हर विषय के प्रैक्टिस सेट लगा सकते हैं, ठीक है? बहुत ही कम समय बचा हुआ है अब तैयारी के लिए और अपने को सिलेबस बहुत ज़्यादा करना है। तो आप प्रैक्टिस श्रृंखला में ज़्यादा ध्यान दीजिए, प्रैक्टिस अधिक से अधिक कीजिए, तो आपको लाभ मिलने वाला है। चलिए अगला हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उसके पहले आपको बता दें, अगर आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि सभी वीडियो आपके पास में पहुँच जाए, ठीक है? चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हम पहला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सी विधि निवारण करती है? कौन सी विधि निवारण करती है? तो व्याख्यान विधि, स्रोत विधि, पर्यवेक्षित अध्ययन या फिर प्रश्न उत्तर। तो आपको इसमें से चारों में से बताना है कि कौन सी विधि है जो निवारण करती है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, पर्यवेक्षित अध्ययन। जो पर्यवेक्षित अध्ययन विधि है वो निवारण करती है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कि थॉर्नडाइक के सीखने के मुख्य नियम क्या हैं? थॉर्नडाइक के सीखने के मुख्य नियम बताना है। तत्परता का नियम, या फिर दूसरा अभ्यास का नियम, या प्रभाव का नियम, या दिए गए सभी। तो यहाँ पे जो थॉर्नडाइक है ना, थॉर्नडाइक वैज्ञानिक अपने, तो थॉर्नडाइक वैज्ञानिक ने पहला तत्परता का नियम ये भी दिया था, और दूसरा अभ्यास का नियम ये भी दिया था, और प्रभाव का नियम ये भी दिया था। मतलब कि तीनों ही नियम थॉर्नडाइक ने महोदय ने दिए थे। चलिए अगले क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। भिन्नों का योग पढ़ाते समय एक शिक्षक को निम्नलिखित त्रुटि का सामना करना पड़ता है, ठीक है? तो बताना है, पहला, प्रत्येक भिन्न के परिणाम को समझने में बच्चे की सहायता करें, या फिर एलसीएम की अवधारणा को समझने में बच्चे की मदद करें, या तीसरा, बच्चे को जितना हो सके उतना अभ्यास करने के लिए कहें, या चौथा, किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है क्योंकि वह बड़े होने पर समझेंगे। तो यहाँ पे जो सबसे सटीक आंसर होगा, सबसे अच्छा आंसर होगा, ये दूसरा होगा, एलसीएम की अवधारणा को समझने में बच्चे मदद करें, ठीक है? ये इसका उत्तर यहाँ पे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन का उत्तर बताना है आपको कि मूल्यांकन कार्यक्रम है शिक्षक उन्मुख, छात्रोन्मुखी, वर्ग उन्मुख, या मापन आधारित। तो मूल्यांकन कार्यक्रम है, तो जो इसका आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा दूसरा, छात्रोन्मुखी। क्या हो जाएगा? छात्रोन्मुखी मूल्यांकन कार्यक्रम है। मित्रों, बहुत अच्छे क्वेश्चन का संग्रह है ये, है ना? आप वीडियो को पूरा देखें। क्या होता है, बहुत से लोगों का ये रहता है कि 1-2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन देखने के बाद में कोई काम में लग जाओगे, या फिर वीडियो से बाहर चले जाओगे। उससे क्या होता है कि वो क्वेश्चन पूरे आगे के जो रहते हैं वो छूट जाते हैं। तो आप पूरे वीडियो को ज़रूर देखें, ध्यान से देखें। यदि आप नहीं देख पा रहे हैं या समय नहीं देख पा रहे हैं, तो कृपया वीडियो को सुन भी सकते हैं, ठीक है? तो वीडियो पूरे देखें। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। आपके विचार से महिला शिक्षा को बढ़ावा देने की क्या परिणाम होंगे? महिला शिक्षा को बढ़ावा देने से क्या होगा भाई? पहला पढ़ेंगे, समाज आगे बढ़ेगा। इससे महिलाओं की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, या यह घरेलू कामों में बाधा डालेगा, या फिर इससे महिलाएं आत्मनिर्भर होंगी। तो यहाँ पे सबसे सटीक और सबसे अच्छा आंसर यहाँ पे आपको बताना है। तो जो इन चारों में सबसे अच्छा जो आंसर होगा वो होगा आपका, समाज आगे बढ़ेगा। महिलाएं जब शिक्षित होंगी तो समाज भी आगे बढ़ेगा, है ना? सिर्फ महिलाएं आत्मनिर्भर होंगी ये नहीं कह सकते हम। ये कई लोगों ने इसका आंसर लगा दिया होगा, ये बिल्कुल गलत है ना? अगर महिलाएं शिक्षित हो जाएंगी तो पूरा का पूरा समाज आगे बढ़ेगा, याद रखें आप। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। देखिए, शिक्षक व्यवहारिक रूप से जिस विधि में निष्पादन करता है वह और समझता है वह विधि है। तो बताइए ज़रा, कौन सी विधि होगी वो? व्याख्यान विधि होगी, खोज विधि होगी, प्रदर्शन विधि होगी, समस्या समाधान। तो यहाँ पे इसका आंसर आपको बताना है कि शिक्षक व्यवहारिक रूप से जिस विधि में निष्पादन करता है तो वह कौन सी विधि होगी? तो आपको बता दें, वह जो विधि होगी वह होगी प्रदर्शन विधि। कौन सी विधि होगी? प्रदर्शन विधि यहाँ पे वो विधि हो जाएगी। चलिए अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं। निम्नलिखित में से एक स्थिति जो
पढ़ने के निर्देश के प्रारंभिक चरणों में एक बच्चे के लिए सबसे बड़ी कठिनाई का कारण बनेगी वह है। तो कौन सा निर्देश है जो कठिनाई का कारण बनेगा? तो यहाँ पे चारों ऑप्शन में देखते हैं, बाएं और दाएं दिशानात्मक का भ्रम, या दूसरा 9 पॉइंट का IQ रखना, या फिर बड़े भाई बहन जो सफल पाठक हैं, या चौथा कभी बालवाड़ी में भाग नहीं होना। तो इन चारों में आपको उत्तर बताना है। यहाँ पे इसका जो उत्तर हो जाएगा ये हो जाएगा बाएं और दाएं दिशात्मक का भ्रम, ये इसका उत्तर हो जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। पाठ्यचर्चा में कौन सा पर्यावरण शामिल नहीं है? पाठ्यचर्चा में कौन सा पर्यावरण शामिल नहीं है? स्कूल के शिक्षाविद, स्कूल का भौतिक, स्कूल का सामाजिक, स्कूल का आस पड़ोस। ठीक है, तो यहाँ पे बताना है पाठ्यचर्चा में कौन सा पर्यावरण शामिल नहीं होगा। तो जो इसका उत्तर हो जाएगा ये हो जाएगा सबसे लास्ट का स्कूल का आस पड़ोस। चलिए एक क्वेश्चन है आपके पास। तो दोस्तों ऐसे ही क्वेश्चन आपको मैं बता रहा हूँ, तो बहुत अच्छे से क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ, तो कृपया आप हर वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि आपको पता है क्वेश्चनों का संग्रह बहुत मुश्किल से मैंने किया हुआ है। ठीक है, तो कृपया हर वीडियो को ज़रूर देखें। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखिए आप यहाँ पे, यह व्यक्ति के परीक्षण प्रक्षेप्य विधियों का प्रकार है। तो यहाँ पे बताना है प्रश्नावली, ज्ञान परीक्षण, साक्षात्कार या व्यक्तिगत इतिहास। तो यहाँ पे इसका उत्तर आपको बताना है क्या होगा। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा यहाँ पे ये हो जाएगा साक्षात्कार। साक्षात्कार क्या है? यह व्यक्तित्व की परीक्षण प्रक्षेप्य विधियों का प्रकार है ना। तो देख पा रहे हैं हमारे YouTube चैनल में हर विषयों के लिए ऐसी प्रैक्टिस श्रृंखला बनाई जा रही है। तो कृपया आप हमारे YouTube चैनल से जुड़ करके अच्छी से पूरी प्रैक्टिस श्रृंखला को अगर लगा लेते हैं तो आपकी बहुत हद तक तैयारी आपकी हो जाएगी। और आप बुक्सों से भी पढ़ें, परंतु प्रैक्टिस सेट लगाने से क्या होता है कि हम अलग अलग तरीके से अलग अलग बुकों के क्वेश्चन आपको यहाँ पे दे रहे हैं। ठीक है, तो उससे आपकी एक बहुत बड़ी हेल्प होने वाली है और आप अच्छी तैयारी की ओर अग्रसर हो सकते हैं, है ना। गणित की पेडागोजी हो, हिंदी की पेडागोजी हो, या फिर कहा जाए कि हमारी संस्कृत की भी पेडागोजी हम अभी लाने वाले हैं। तो पूरे विषयों की पेडागोजी यहाँ पे आपको मैं दे रहा हूँ। तो एक अच्छी तैयारी आपकी हो रही है। तो प्लीज़ मित्रों, अगर आप हमारे YouTube चैनल में जुड़ गए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आने वाले सभी वीडियो आपके पास में जल्दी से जल्दी पहुंच जाएंगे और आप उन वीडियो को पूरा लगातार देख लें। ठीक है, एक प्रैक्टिस श्रृंखला से लगाकर पूरी प्रैक्टिस श्रृंखलाओं को आप जरूर देखें, क्योंकि हर वीडियो में अलग अलग क्वेश्चन हैं आपके और एक बहुत बड़ा हज़ारों क्वेश्चनों का संग्रह आपके प्रैक्टिस सेट में मिल जाएगा। हाँ, कुछ विसंगतियाँ जरूर हो सकती हैं वीडियो में छोटे वर्डों को लेकर के, परंतु आप उनको ना देखें। आप अपनी प्रैक्टिस सेट कंप्लीट करना है आपको, रफ काफ़ी लेके बैठिए और बहुत अच्छी आप तैयारी कीजिए। ठीक है, तो धन्यवाद दोस्तों, अगली वीडियो में फिर मिलते हैं हम अच्छे क्वेश्चनों के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।